ज्यादा बेटर है। बिफोर मसल कॉन्ट्रैक्शन SCR is calcium and induces मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या कराएगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। क्या कराएगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। सभी को क्लियर किया? क्या कराएगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बता दीजिए जरा जल्दी से। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है मेरे पास यहाँ पर नहीं, मैं आपको बता भी देगा कि एग्जैक्टली कैल्शियम आता है। और मैं कोशिश करूंगा कि जिस दिन ये मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको समझाऊंगा 2-3-4 लोगों को बुला लूंगा तो आपको सब बता दूंगा कौन कैसे क्या करता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। चलिए जरा अब आप मुझे बताओ इसका सेकंड फंक्शन। इसका सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा? व्हाट इज सेकंड फंक्शन? बताओ जरा। मेम्ब्रेन सिंथेसिस। Clear हो गया? All the membranes are composed of lipid. All the membranes are composed of lipid. कोई भी membrane हो, all the membranes are composed of lipid. हम किसकी बात कर रहे हैं? नहीं हम क्या membranes are composed of all the membranes are composed of lipids. लिखी तो रबी है तो चलिए एवरी हुए आप पढ़ाई नहीं वो lipids are synthesized by all membrane lipids are synthesized by HCR. membrane proteins are synthesized by RER. clear क्या? गैस पर कोई चीज और मैं all the membrane lipids all the membrane किचन lipids में all the टेबल पर membrane lipids हम रखने चलिए तन are चलिए नहीं रखी की वेले synthesized by बताओ जरा कौन बनाएगा? all the membrane lipids are synthesized by HCR. ये हो गया। और दूसरी तरफ मुझे बताओ जरा all the membrane proteins are synthesized by RER. all the membrane proteins are synthesized by proteins sorry RER. क्लियर हो गया? कौन बनाता है? RER. सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी किस्म को एक बच्चा पूछ रहा है अभी कितने लेक्चर बाकी है? अभी तो पार्टी शुरू है बेटा, अभी आगे बाकी है मेरे ख्याल से कुछ 100 लेक्चर नीट के पहले। कितने लेक्चर बाकी है? 100 लेक्चर बाकी है नीट के पहले। और कुछ पूछना है? चलो जरा। तो सभी को क्लियर हो गया? हम आगे बढ़ जाएं। अब आ जाओ तीसरा पॉइंट, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बहुत अच्छे से समझना, ये पॉइंट दिया हुआ है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म दिया हुआ है। क्लियर हो गया? हम आगे बढ़ जाएं। अब आ जाओ तीसरा पॉइंट। कुछ पूछना है? चलो जरा। तो सभी को क्लियर हो गया? हम आगे बढ़ जाएं। अब आ जाओ तीसरा पॉइंट, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बहुत अच्छे से समझना, ये पॉइंट दिया हुआ है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये एनसीईआरटी समरी में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? एनसीईआरटी समरी। किसमें दिया हुआ है? इन एनसीईआरटी समरी। एनसीईआरटी समरी किसमें दिया हुआ है? एनसीईआरटी की समरी में दिया हुआ है। अरे सभी को क्लियर हो गया? किसमें दिया हुआ है? एनसीईआरटी की समरी में दिया हुआ है। तो अब आप मुझे बताना क्या होता है? जैसे मान लो हमने कुछ भी खाना खाया, मान लो हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाया, और मान लो यहाँ पर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा हूँ। बहुत मैं क्या बना रहा हूँ? मान लो यहाँ पर ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा हूँ। सिस्टम तो बना दिया। डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेते हैं। यहाँ से आप मुझे बताओ क्या था? नेसोफेरिंक्स। यहाँ से आप मुझे बताओ जरा क्या था? ओरोफेरिंक्स। याद है? यहाँ से क्या था? फेरिंक्स। याद है? यहाँ से क्या था? फेरिंक्स। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ जरा ये फेरिंक्स इस तरफ कहां पर ओपन हो जा रहा था? बोलिए जरा जल्दी से। लैरिंक्स में ओपन हो रहा था। दूसरी तरफ मुझे बताना इसके पीछे तरफ क्या प्रेजेंट था? इसके पीछे तरफ प्रेजेंट था इसोफेगस, जो किसमें ओपन हो रहा था? स्टमक में। अरे 10th क्लास में इतना तो पढ़ा होगा। और ये किसमें ऐसे ओपन हो रहा था? आप जानते हो किसमें ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखो जरा, ये मैंने बना दी यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बना दी? स्मॉल इंटेस्टाइन बना दी। अब आप मुझे बताओ मान लो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, तो क्या कार्बोहाइड्रेट एज इट इज ब्लड में बताओ जरा जल्दी से, क्या कार्बोहाइड्रेट एज इट इज ब्लड में आ जाएगा क्या? बताइए जरा जल्दी से, क्या कार्बोहाइड्रेट एज इट इज ब्लड में ऐसे आ जाएगा क्या? ये देखो जरा ध्यान से देखना, ये मैं ब्लड बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैं क्या बना रहा हूँ? ब्लड बना रहा हूँ। ब्लड के बाद में क्या बना रहा हूँ? मैं सेल बना रहा हूँ। बहुत अच्छे से समझना, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखो जरा ध्यान से देखते जाना, आपको इंसुलिन का मैकेनिज्म भी क्लियर हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया? ये मान लो मैंने कार्बोहाइड्रेट बना दिया। ये मान लो मैंने क्या बना दिया? कार्बोहाइड्रेट। क्या बना दिया? कार्बोहाइड्रेट। ये मैंने कार्बोहाइड्रेट बना दिया। मान लो कार्बोहाइड्रेट खाया। अब ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आप जानते हो, इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ग्लूकोज कहां पर चला जाएगा? दिस ग्लूकोज विल वेंट टू ब्लड। इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। कहां पर आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? अब मुझे बताना, इस ब्लड से सेल में लाना है, सेल के इन कराना है, इस ब्लड से सेल के इन कराना है। समझ में आ गया? तो यहां से आप देखना, ये मान लो ग्लूकोज आ गया। ये मान लो ग्लूकोज आ गया। ना डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, पहले ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड से फिल्टर होकर सेल के बीच के स्पेस में आ जाएगा। ये मान लो मैंने इसे ग्लूकोज बना दिया।
ये ग्लूकोज बना दिया। मैं आपको बता दूं जिनको नहीं पता, हमारे सेल ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। क्या होता है, इस तरीके से ऐसे क्या